कभी कभी जीवन का रास्ता इतना कठिन हो जाता है कि इंसान अकेला महसूस करता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां डगमगाती हैं और मन टूटने लगता है। ऐसे समय पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने भीतर के विश्वास को थाम लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। सच तो यह है कि चुप रहकर, अपने मन की आवाज सुनकर और ईश्वर पर भरोसा रखकर चलना इंसान को भीतर से अडिग बना देता है। भीड़ में मिलने वाला साहस क्षणिक होता है, लेकिन अकेले चलने का साहस जीवन भर शक्ति देता है। जब इंसान अपने दुख और संघर्षों को ईश्वर को अर्पित करता है तो वही दुख शक्ति में बदल जाता है। हर कठिनाई एक नए सबक की तरह सामने आती है और हर गिरावट इंसान को और ऊंचा उठने की तैयारी देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। यही शिक्षा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर पर विश्वास वह पुल है जो अंधेरे से रोशनी तक, हार से जीत तक और डर से साहस तक हमें पहुंचा देता है। अकेलापन कभी कभी डराता जरूर है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद से मिलाता है और भीतर छिपे साहस को जगाता है। और जब इंसान अपने भीतर के उस साहस को पहचान लेता है तो कोई भी राह कठिन नहीं रहती। अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भय और नकारात्मकता है। जब तक तुम उनसे डरते हो वे तुम्हारा पीछा करते हैं, पर जैसे ही तुम साहस से आंख मिलाकर खड़े हो जाते हो वही नकारात्मकता भाग जाती है। मनुष्य का भाग्य उसके धन या परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और वाणी से बनता है। यदि स्वभाव में नम्रता, करुणा और सत्य है तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। पर यदि स्वभाव क्रोध, आलस्य और अहंकार से भरा हो तो सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भाग्य बन जाता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि वाणी एक अमृत भी है और विष भी। मधुर वचन सबसे बड़ा दान है और कटु वचन सबसे बड़ा पाप। जिसने यह समझ लिया कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जीवन के रिश्तों में भी ईश्वर ने अद्भुत सीख छुपाई है। पिता सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, माँ सबसे बड़ी शरण है, भाई सच्चा सहयोगी है और बहन सबसे निर्मल शुभचिंतक। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के आत्मबल से जुड़ जाओगे तब यह पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। दुनिया का स्वभाव बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने स्वभाव को सुंदर और अपनी वाणी को मधुर बनाना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और यही वह साधन है जिससे इंसान अंधकार से प्रकाश और दुर्बलता से सामर्थ्य की ओर बढ़ता है। कभी कभी मन इतना बोझिल हो जाता है कि लगता है सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। पर याद रखिए, जैसे सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले आता है, वैसे ही हर कठिनाई नई शुरुआत की आहट होती है। दुख और संघर्ष हमें गिराने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराने आते हैं। जिस इंसान ने धैर्य और विश्वास को थाम लिया, उसे कोई आंधी, कोई तूफान डिगा नहीं सकता। ईश्वर की सबसे बड़ी देन है शांति, और वही शांति असली साहस है। जब हम मौन में भी ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी आत्मा और मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने कदम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देता है, उसकी राह चाहे कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल और भी सुंदर हो जाती है। याद रखो, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर गिरावट के बाद भी मुस्कुराकर उठ खड़े होने का नाम है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका हर आंसू एक नई ताकत में बदल जाता है और हर ठोकर उसे और ऊंचा उठा देती है। हर कठिनाई, हर दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें यह दिखाने आते हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है।
जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है और ईश्वर पर भरोसा रखकर चलता है, उसे संसार का कोई तूफान हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से ही विजेता बनता है। शांति में ही शक्ति है और विश्वास में ही विजय। अगर हम अपने कदमों को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर दें, तो पथरीले रास्ते भी आसान लगने लगते हैं और मंजिल अपने आप पास आ जाती है। जीवन का सबसे बड़ा धन यह है कि इंसान हर परिस्थिति में संतुलन बनाए। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जिसने सुख दुख, जीत हार और लाभ हानि को समान समझ लिया, वही सच्चा योगी है। तो साधक जब मन डगमगाए और हालात कठिन हो, तब मौन होकर श्री कृष्ण का नाम लो। वह तुम्हें वह शक्ति देंगे जो हर आंधी, हर अंधकार और हर भय से ऊपर उठा देगी। गुस्से में लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। झूठ बोलने वाला कभी सम्मान नहीं पा सकता और जल्दबाज इंसान सफलता को पकड़ने से पहले ही खो देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें धैर्य, सत्य और संयम की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। जब स्वयं जीवन का ही भरोसा नहीं, तो इसमें आने जाने वाले लोगों पर अंधा विश्वास करना भी व्यर्थ है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, परंतु ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। मूर्ख से बहस करना आग को हवा देने जैसा है, जितना समझाओगे उतना ही जलता जाएगा। सच्ची शक्ति यह नहीं कि तुम कितनी बार जीतते हो, बल्कि यह है कि टूटने के बाद भी मुस्कुरा सको। यदि इंसान दर्द में भी मुस्कुरा सके, तो संसार की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। यही मुस्कान सबसे गहरी खुशी देती है, क्योंकि वह भीतर से निकलती है, आत्मा की ताकत से। परंतु याद रखो, हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरना है तो केवल इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते तुम खुद को न खो बैठो। क्योंकि सबसे कीमती रिश्ता शरीर और आत्मा का है, और वह कब, कहां, कैसे टूट जाए कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आंसू भक्ति में बहते हैं, वही आंसू ईश्वर को सबसे प्रिय लगते हैं। वे आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता हैं। अपने शब्दों को भी सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे भावों को समझने की क्षमता नहीं रखता। जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जैसे बारिश की बूंदें, छूने की कोशिश में हथेलियां भीग जाती हैं, परंतु हाथ खाली ही रह जाते हैं। माँ का प्यार इस बात में है कि उसका बेटा आज भूखा न सोए। पिता की चिंता इस बात में है कि उसका बेटा कल संघर्ष में अकेला न रह जाए। और श्री कृष्ण की कृपा इस बात में है कि उनका भक्त कभी निराश न हो। अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मौन और ध्यान है। जब तुम मौन में चलोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, तब कोई तूफान, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। समय के साथ हर दुख सिमट जाता है और आत्मा की रोशनी बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखकर ईश्वर पर भरोसा करता है और अकेला भी साहस से चलता है, उसका हर दुख धीरे धीरे आनंद में बदल जाता है और उसकी हर मंजिल उसका इंतजार करने लगती है। कितना फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने करोड़ों के घर हैं या कितनी गाड़ियां हैं। अंत में हमें 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जीवन जीना है। सच्चा अंतर इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से जिए और कितनों की खुशी का कारण बने। अगर आज तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान की नजर तुम पर है। वह देर से ही सही, पर तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मनुष्य का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल है जो उसने अतीत में किए हैं, और उसका आने वाला कल उन्हीं कर्मों से तय होता है जो वह आज कर रहा है। अतीत को कोई नहीं बदल सकता, पर वर्तमान का हर सही कदम भविष्य को उज्जवल बना देता है।
सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी होगा, लेकिन असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाए। कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जीवित रखो। दूसरों को हराने की चिंता मत करो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद रखो। याद रखो, हार मानने की आदत इंसान को पराजित कर देती है और हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कहते हैं एक बार एक यात्री नदी के पुल से गुजर रहा था। तभी बंदरों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। वह घबराया, दौड़ने लगा। बंदर और पास आते गए। अचानक वह रुका, पलटा और बंदरों की आंखों में आंख डालकर जोर से चिल्लाया। तभी बंदर डरकर भाग गए। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं, नकारात्मक विचार और भय भी बंदरों जैसे ही होते हैं। जितना भागोगे उतना पीछा करेंगे, पर जैसे ही साहस से उनका सामना करोगे वे भाग जाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब इंसान मुश्किल हालात में भी धैर्य नहीं खोता। हर दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। इंसान तब हारता है जब वह खुद हार मान ले, वरना संकट भी उसकी हिम्मत के आगे झुक जाते हैं। समझ लो कि जीवन वही है जो आज तुम्हारे सामने है। अतीत के गम और भविष्य की चिंता में उलझकर वर्तमान को खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब मन भारी हो तब एक पल ठहर कर सोचो, अगर यह परिस्थिति तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है तो यह भी एक नया आरंभ है। कभी अपमान झेलना पड़े तो उसे भी अपनी ताकत बना लो, क्योंकि अपमान की आग वही जलती है जो कमजोर होता है। मजबूत इंसान उसी आग में अपने लिए नई ऊर्जा पैदा करता है। असली विजय धन, शोहरत या ताज में नहीं होती। असली विजय अपने भीतर की अशांति पर जीत पाने में है। जब मन शांत हो जाता है तो बाहरी लड़ाइयाँ छोटी लगने लगती हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे दरअसल तुम्हारी ताकत से डरते हैं। उनकी नफरत को अपने आत्मविश्वास का प्रमाण मानो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना बदल लो कि हालात भी तुम्हारे आगे बदलने को मजबूर हो जाएं। संघर्ष का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता मंजिल तक ले जाता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा देती है। और वही रोशनी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस। इसलिए मत रुको, मत टूटो, मत डरियो। याद रखो, सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो विश्वास से चलते हैं और अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। कभी मत कहो कि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। समय बुरा नहीं होता, समय बस हमें परखता है। कांटे अगर चुभते हैं तो यह मत भूलो कि उसी झाड़ी पर गुलाब भी खिलता है। जिंदगी की सुरंग चाहे कितनी अंधेरी क्यों न लगे, अगर तुम कदम दर कदम बढ़ते रहोगे तो एक दिन उजाला जरूर मिलेगा। याद रखो, जब जिंदगी मुश्किल होती है तो बहुत लोग हाथ छोड़ जाते हैं, पर वही वक्त हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मविश्वास है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि किसी का होना या न होना तुम्हें फर्क न डाले, तभी सच्ची आजादी महसूस होगी। कई बार हम कल की तलाश में आज को खो देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आज अगर ठहर गया तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। रिश्ते भी मौसम की तरह बदलते हैं, कभी धूप कभी छांव। पर असली ताकत यह है कि इन बदलावों के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। अगर दिल सचमुच बोल पाता तो शायद रिश्तों की सच्चाई सुनकर इंसान जी ही न पाता। बहुत रिश्ते गलती से नहीं,
बल्कि स्वार्थ पूरे होने पर टूट जाते हैं। इसलिए अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो। याद रखो, जितनी चुप्पी बड़ी होगी उतना ही समाधान जल्दी मिलेगा। गहरी बातें वही समझ सकता है जिसने गहरे घाव झेले हों। जो दर्द से गुजरा है वही मजबूती का असली मतलब जानता है। असली ताकत यह नहीं कि हम कभी रोए नहीं। असली ताकत यह है कि आंसू गिरने के बाद भी हम उठ खड़े हों और अपने दिल को समझा पाएं कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा। किसी ऐसे रिश्ते से चिपके मत रहो जिसमें तुम्हारी अहमियत ही खत्म हो चुकी हो। छोड़ देना कभी कभी टूटने से बेहतर होता है, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा उसी पल खुलता भी है। बस हमें देखने की नजर बदलनी होती है। हर सुबह का सूरज यही याद दिलाता है कि कोई अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे पहली किरण पूरे अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भर सकती है। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखाना आसान है। अगर तुम शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी कहेंगे, लेकिन अगर मंदिर की चौखट पर बैठकर पानी भी पियोगे तो लोग तुम्हें संत समझेंगे। यही है समाज का नियम, लोग सच्चाई से ज्यादा धारणा पर भरोसा करते हैं। जब इंसान के दिल में भगवान का विश्वास जागता है, तब साधारण जीवन भी असाधारण हो जाता है। चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, चमत्कार वहीं होते हैं जहां भरोसा और भक्ति मिलकर खड़े हो जाते हैं। भीड़ के साथ चलने वाले अक्सर भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले रास्ता चुनते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसलिए डरना मत अगर तुम्हें भीड़ का साथ नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारी मंजिल ही अलग हो और तुम्हारा रास्ता भी। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक व्यक्ति संत से मिलने आया। पहला तोता मीठे स्वर में बोला, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरा तोता अचानक गालियां देने लगा। आश्चर्य से उस व्यक्ति ने पूछा, ये दोनों तोते एक ही घर में हैं, फिर इतना अंतर क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, पहला तोता साधु के घर पला, दूसरा डाकू के घर। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आप किनके साथ उठते बैठते हो, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए संगति हमेशा सोच समझकर चुनो। गलत संगति जीवन को बर्बाद कर देती है और सही संगति जीवन को चमका देती है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा को तोड़ सकती है। वक्त चाहे कैसा भी हो, या तो तुम वक्त के साथ बदलो या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि वक्त को बदलना सीख जाओ। भगवान कभी केवल धन नहीं देखते, भगवान हमेशा नियत देखते हैं। अमीर वह नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। असली अमीर वह है जिसके पास अच्छे विचार, सच्ची सोच और मधुर व्यवहार है। याद रखो, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, लेकिन कटु वाणी बोलने वाला चाहे शहद भी बेच ले, लोग लेने नहीं आते। मकान तो ईंट पत्थर से बन जाते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए प्रेम, सम्मान और समझदारी की जरूरत होती है। दूसरों को दुख देकर जो सुख मिलता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वह सुख कुछ समय के लिए भले ही चमके, लेकिन जल्द ही मिट्टी में मिल जाता है। असली सुख वही है जिसमें तुम्हारे साथ दूसरों की दुआएं भी शामिल हों। कभी कभी जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर दिन सिर्फ तारीफ सुनोगे तो तुम्हें अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा। तारीफ से खुद पर भरोसा करना सीखो। यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है।
और यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जो अपने दिल से विश्वास करता है उसके लिए असंभव